साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप रावत रमाला और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। आज हम एक ऐसे मसले पे, ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बहुत चर्चा में है इस समय है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और किस तरह से एक हवा दी जा रही है कि उत्तराखंड में देव डोलियों को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ देहरादून में माता राज राजेश्वरी का जो सिद्ध पीठ है उनके मंदिर में हूँ और मेरे साथ हैं माता राज राजेश्वरी के जो उपासक हैं उत्तम जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि देव डोलियों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। चौहान जय माता दी, प्रणाम। सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम और माँ भगवती राज राजेश्वरी सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखें। तो माँ भगवती का जो ये राज राजेश्वरी दिव्य दरबार है, सबसे पहले माता रानी का जो ये दरबार है ये देहरादून दीपनगर में है माता रानी का दरबार। और यहाँ पे ये दरबार कई साल से यहाँ पे ये दरबार जो चल रहा है, हर रविवार को चलता है यहाँ पे दरबार। और यहाँ पे भगत दूर दूर से विदेशों तक माता रानी के भगत हैं। और अभी आपने देखे थे कोई भैया विदेश से हैं, वो भी अभी यहाँ माता के दर्शन के लिए आए थे। तो माँ के दरबार में जो भी आया अभी खाली हाथ कोई नहीं गया। आपको ऐसा क्यों लगता है, जिस तरह से आजकल पूरी चर्चाएं चल रही हैं, देव डोलियों पे सवाल उठ रहे हैं कि जगह जगह देव डोलियाँ नाच रही हैं, क्या कई लोगों को ये कहना है कि ये केवल दिखावा है, नौटंकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये नौटंकी है या दिखावा, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो देखो दरबार धीरेन्द्र शास्त्री जी भी लगा रहे हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके लिए भी लोग बोलते हैं और वो कितना साफ लोगों को बताते हैं क्या करते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए भी बोलते हैं। पर लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी हर जगह दरबार लगा सकते हैं तो क्या उत्तराखंड में देव डोलियों का दरबार हर जगह नहीं लग सकता? क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है, दरबार हर जगह लग सकता है। और बोलने वालों को बोलने दें, क्योंकि इतना हम पे भी समय नहीं रहता कि हम इनके वीडियो देखें या बोलें। लेकिन जो माता रानी का मंदिर हो, डोली, माँ भगवती की, ये सब आस्था का एक प्रतीक है। और आस्था का जो प्रतीक है, जो आस्था है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी भगवान के प्रति, चाहे कोई कुछ भी करे। अब जो देव डोली है, देव डोलियों के अनेकों चमत्कार है। अगर दरबार में कोई आएगा तो हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि देव डोली के हज़ारों में है, भगत 100 में नहीं है, हज़ारों में है। तो हज़ारों लोग हाथ खड़ा करेंगे, हमें ये फ़र्क पड़ा, हमें वो फ़र्क, क्योंकि उनकी आस्था थी माता के लिए। चलो फ़र्क तो मैं मानता हूँ कि हम किसी को, लेकिन हज़ारों में लोग हैं जो ऐसे बोलते कि मैया हमारे सपने में आई। अब इस चीज़ को हम भी नहीं जान सकते और जो लोग सपने में जिनकी मैया जाती है वो भी नहीं जान सकते, लेकिन हज़ारों संख्या में लोगों की मैया सपने में जाती है। बोलते हैं कि हमने माता को सपने में देखा, कोई बोलता हमने मंदिर देखा, कोई बोला हमने डोली को देखा। तो लोगों के सपने में माता जाती थे, ये तो शक्ति है। पर लेकिन जिनको ये ढोंग लगता है वो किसी भी दरबार में कहीं भी जा सकते हैं, दरबार में देख सकते हैं, लेकिन बिना बोल के नहीं। हमारे उत्तरकाशी में आपने देखा होगा सिलक्यारा टनल में 41 लोग बंद रहे, तो ऐसे ही किसी ने उल्टी खोपड़ी लगाई कि जो वहाँ पे मंदिर हमारे बोखनाग का था, इष्ट देवता का, उस मंदिर को हटा दिया। तो लोगों ने क्या किया, वो मंदिर हटाया तो जो विदेश की मशीन आए, यंत्र आए, तंत्र आए, सब फेल हो गए। लेकिन जब बोखनाग अपने पशुआ पे आए, वहाँ पे डोली भी गई थी, पशुआ पे आया तो उसने बोले 3 दिन में मेरा पर्चा देखना। तो 3 दिन में, ये तो दुनिया जानती है कि 3 दिन में बाहर आए। तो ये देवी देवता है, आप बोल रहे कि उत्तराखंड में देवी देवता नहीं है, तो प्रमाण से बढ़कर कुछ नहीं है। यही प्रमाण है जो फर्क पड़ रहा लोगों को। मैया तो कृपा करने वाली है। अभी आपने सिलक्यारा टनल का जिक्र किया, मैं आपको एक चीज़, एक अपडेट और बता दूं कि बोखनाग देवता का जो मंदिर हटाया गया था उसको बनाने का काम फिर से वहाँ पे शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ कंपनी का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। क्योंकि उन्होंने कहा था हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। तो जब काम शुरू नहीं हो पा रहा था, अब उन्होंने फिर से वहाँ काम शुरू कर दिया मंदिर बनाने का। एक और सवाल है, लोग कह रहे हैं देवता नहीं नाच रहे, भूत नाच रहे हैं, क्या मानते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाहर के लोग, जो हमारे बाहर के लोग हैं, ये अगर ऐसा बोले कि देवता नहीं नाच रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि माँ भगवती परम्बा शक्ति देव डोली में ने ऐसा देखा कि बाहर के लोगों को भी उसने झुकाया उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में देव शक्ति है और ये दुनिया जानती है।
आज अगर चर्चा उठ रही है तो डोलियों ने किया है हर जगह, माता रानी जहाँ भी दरबार है चमत्कार किया है, कृपा की है, इसलिए डोलियाँ चर्चे में। आज से इससे पहले क्यों नहीं थी? जो आपके नौजवान लड़के हैं, लड़कों ने कई जगह देव डोलियाँ बनी हुई है, माता रानी तो देव डोली बनी हुई है, पूजा हो रहा, पाठ हो रहा, अपनी संस्कृति से ढोल दमो धुआं नौबत सब लग रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को? पर लेकिन तब भी मैं कहना चाहूँगा कि जो बाहर के लोग बोलें तो कोई बात नहीं, हमारे उत्तराखंड के वो सिद्ध पीठ के लोग बोल रहे कि भूत नाच रहे, तो क्या भूत के अगर भूत नाच रहे मैं मानता हूँ, तो दरबार में जब भूत नाच रहे, देवी देवता इच्छाएं हैं, तो क्या भूतों से और भूतों से फर्क पड़ रहा लोगों को? ये भी एक मुद्दे की बात है कि भूतों से लोगों को फर्क पड़ रहा है, और जब भूतों से फर्क पड़ रहा है तो लोग सिद्धपीठ पे क्यों जा रहे? सिद्धपीठ की मान्यता कहाँ गई? फिर लोग सिद्धपीठ पे सही होने के लिए जाते हैं और भूत के दरबार में लोगों को सही पड़ रहा है कि हम लोगों पे भूत आ रहे, तो क्या सिद्धपीठ की वैल्यू क्या रह गई फिर? अब बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो कुल मिलाकर के मामला है ये हमारी आस्था का मामला है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित कुछ लोग करना चाहते हैं, ऐसा उत्तम चौहान जी का कहना है कि इस तरह के सवाल जो लोग उठाते हैं उनको माता रानी के दरबार में आना चाहिए और वो एक बार खुद अपने आँखों से देखें, खुद आजमाएं कि क्या शक्ति इनमें है। बहरहाल हम इस मुद्दे पे फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे पहाड़ समाचार।